बड़ा धमाका। अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। धमाके के बाद एक्शन में सीएम। मध्य प्रदेश के हरदा में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। पटाखा फैक्ट्री में आग से धमाके होने लगे जिससे आसपास के कई घर चपेट में आ गए। घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। पटाखा फैक्ट्री में धमाके की तस्वीरें काफी डरावनी हैं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाके की चपेट में कई राहगीर भी आ गए। हालत ये रही कि धमाके वाली जगह के आसपास लोग सड़क पर घायल छटपटाते दिखे। इस दौरान वहां अफरा तफरी मची रही। कुछ लोग घायलों को बचाने की कोशिश करते कैमरे में नजर आए। हरदा के अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर मिलते ही प्रशासनिक टीम एक्शन में आ गई। आनन फानन में अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव काम शुरू किया। अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था की। फायर ब्रिगेड की टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री सहित आसपास के घरों में आग बुझाई। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, करीब 20-25 लोग हमने अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम और एनडीआरएफ की टीम। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में धमाका इतना भयानक था कि इसकी गूंज सीएम ऑफिस तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलने पर सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए। मोहन यादव ने अधिकारियों से घटना की जानकारी लेने के साथ एक हाई लेवल बैठक की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों की एक टीम को हरदा रवाना किया और उनसे मामले की जांच को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। सीएम ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी हरदा भेजा है। वो फैक्ट्री पूर्णतः अवैध थी और उसी कारण पहले से कई बार उसके हरदा की जनता ने कई बार विरोध भी किया। उस मामले को लेकर कई बार सील भी की गई। वो उसके बाद भी जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज ये हरदा शहर में हादसा हुआ है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर लिखा, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से इस हृदय विदारक हादसे में फंसे सभी नागरिकों की कुशलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ के एडीजी भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। हरदा के अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने धमाके के पीछे सरकार और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम पटेल ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री को अवैध रूप से रिहायशी इलाके में चलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी कई बार शिकायत की लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाके ने सरकार और प्रशासन की नींद तोड़ दी है। सीएम मोहन यादव खुद एक्शन में है तो विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हादसे के पीछे क्या कुछ कारण निकल कर आता है। देखना ये भी होगा कि मोहन यादव हरदा ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आम आदमी पार्टी को डराने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई। सम्मान का सम्मान क्यों नहीं करते हो? चोरी भी और सीना जोरी भी। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की छापेमारी 9 घंटे से जारी है। 9 घंटे का वक्त बीत चुका है। सुबह करीब 8 से 9 के बीच ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और तब से लगातार रेड की जा रही है, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जल बोर्ड घोटाला मामले को लेकर यह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। एक तरफ शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब एक और घोटाला सामने आया है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, जिस मामले में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सांसद एनडी गुप्ता के घर पर सुबह से ईडी की टीम मौजूद है जो कार्रवाई लगातार कर रही है और 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी ईडी की टीम घर के भीतर ही मौजूद है और अभी भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ईडी की टीम ठिकानों पर है और आपको बता दें ईडी के छापे जिसके बाद आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ती जा रही है और ईडी आतिशी पर लीगल एक्शन लेगी, इस तरह की खबरें भी हैं। आपको बता दें
आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ईडी को चैलेंज किया था कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनके सबूत पेश किए जाएं। हम जतिन के पास चलेंगे। जतिन, क्या खबर है? 9 घंटे से लगातार ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे विच हंट कह रही है। वो कह रही है कि यहाँ पर विचारों का मतभेद है, इसलिए परेशान किया जा रहा है। आज बिल्कुल देखिए, तकरीबन 12 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर ईडी की टीम मौजूद है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं एनडी, उनके घर पर भी टीम है। और इस समय मैं विभव कुमार के घर पर मौजूद हूं और अंदर अभी भी ईडी की टीम है। और अब से कुछ देर पहले ही ईडी की एक और गाड़ी यहां पर पहुंची है, हालांकि वो जो दोपहर का लंच होता है वो लेकर पहुंची है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि अभी ये जो रेड है वो और लंबी चलने वाली है। और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पर विभव का घर है, और वहीं पर ही सुबह तकरीबन 8:30 से 9 बजे के आसपास ईडी की टीम यहां पर पहुंची। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार इसे बीजेपी की एक तरीके से साजिश बोल लीजिए कि एजेंसियों का इस्तेमाल करना, इस तरीके के आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आतिशी ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तरह तरह के आरोप ईडी की जांच के ऊपर भी लगाए, लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल निराधार है, उसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। हालांकि ईडी की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया जिसमें तमाम एलिगेशंस को फॉल्स यानी कि झूठा तो बताया गया, साथ ही ये भी बता दिया गया कि जो आरोप लग रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको बंद कर दिया गया, कई जगह सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। तो इस पर ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अक्टूबर 2023 के बाद से जो नया सीसीटीवी पूरे परिसर में लगाए गए, ईडी ऑफिस के अंदर लगाए गए, उसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। और वो वॉइस रिकॉर्डिंग वो जो ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहां पर सबमिट भी कर चुके हैं। तो जो भी एलिगेशंस आतिशी द्वारा लगाए गए वो निराधार थे। साथ ही सोर्सेस का ये भी कहना है कि ईडी इस पर विचार भी कर रहे हैं और आतिशी के खिलाफ लीगल एक्शन भी जल्द ले सकती है। लेकिन आज जो 12 जगहों पर रेड चल रही है, कहीं ना कहीं वो जल बोर्ड में जिस तरीके के घोटाले हुए, जो टेंडर को लेकर अनियमितता भरती गई है, उसको देखते हुए ये जो कार्रवाई है वो ईडी द्वारा की जा रही है। साथ ही जो 2 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए थे, और इस मामले में कार्रवाई जारी है और कार्रवाई का दायरा, छापेमारी का दायरा और आने वाले समय में पूछताछ का दायरा भी बढ़ सकता है। धन्यवाद आपका जतिन इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जल बोर्ड घोटाला मामले में लगातार ईडी के अधिकारी, ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और कई ऐसे लोग हैं जो अभी सूची में हैं जिन पर आने वाले समय में छापेमारी हो सकती है, क्योंकि पूछताछ में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एक्शन, 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आपने ईडी एक्शन पर उठाए सवाल। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आपकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ईडी की टीम दिल्ली में करीब 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है। जल बोर्ड घोटाले में ईडी की रडार पर अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार और आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता समेत कई नेता शामिल हैं। दिल्ली जल बोर्ड में जो वित्तीय अनियमितता थी उसके मामले को लेकर के ईडी सर्च कर रही है और इनसे पूछताछ भी ईडी कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि एंटी करप्शन ने पहले इस मामले को दर्ज किया था, उसके बाद ईडी और सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज किया था और इसी मामले में कई जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं उनके यहाँ भी सर्च चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से कि जो भी ये घोटाला है ये सामने आए, क्योंकि बहुत दिनों से ईडी इस मामले में जांच कर रही थी और इस ईडी को इस जांच के आगे कुछ सबूत मिला, उसके बाद ईडी ने इस तरह के सर्च किए हैं। जल बोर्ड घोटाले में आप नेताओं के घर छापेमारी की खबर से हड़कंप मच गया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। आतिशी सिंह ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए बीजेपी पर आप नेताओं को डराने धमकाने का आरोप भी लगाया। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। आतिशी सिंह ने आप नेताओं पर एक्शन को लेकर ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी ने कहा कि ईडी के सारे केस फर्जी गवाहों के आधार पर हैं।
ईडी गवाहों को धमकाकर बयान दर्ज कर रही है। आतिशी ने ईडी पर आरोप लगाया कि उन्होंने गवाहों से पूछताछ वाले सीसीटीवी का ऑडियो डिलीट कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है।